ओके बच्चा पार्टी, आज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे लेक्चर 6 और आईएमपी पहले ही लिख दिया इस ब्रैकेट में, क्यों? पूरा लेक्चर आईएमपी है। 3 से 4 क्वेश्चन लूंगा अच्छे अच्छे, सारे आईएमपी, सब एक ही टाइप के कैटेगरी है। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस पे डिस्कशन होगा आज। अपन नहीं, हर चैप्टर में से कुछ 5-6 ऐसे बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको ध्यान से कर लो तो एग्जाम्स में ऑलमोस्ट अपना काम वहीं से हो जाता है। तो वैसा ही इस चैप्टर में भी पहले आपको बताया था कि एन टाइप और पी टाइप का मेकिंग इंपॉर्टेंट है, कि एन कैसे बनता है। तो पेंटावेलेंट डोपिंग करने से एन बनता है, फिर पूरा प्रोसीजर था। पी कैसे बनता है? ट्राइवेलेंट डोपिंग करने से बनता है, फिर पूरा प्रोसीजर था। तो वो एक पूरा क्वेश्चन था एन और पी पे, दैट इज आईएमपी। वैसे ही आज अब एक और आईएमपी बात हो रही है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वर्ड है वो समझ लेते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। अब आप जानते हो डायोड मतलब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये अपना जो पीएन जंक्शन है ये रहा, पी और एन जंक्शन, जंक्शन यहाँ बीच में होगा ना, ये एन के अंदर का ही पोर्शन है। एन टाइप पहले सेमीकंडक्टर के अंदर ही ये सब प्लस घुस जाते हैं, पता तो है अपने को, और ये पी टाइप के अंदर ये नेगेटिव घुस जाते हैं जंक्शन क्रॉस करके, है ना। तो ऐसे ही नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि एन अपना पूरा कहाँ तक है, ये रहा पूरा एन टाइप, इतना है। एन टाइप का मतलब नेगेटिव, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं अंदर। ये रे देखो, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल पे इतने इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं अंदर, 10⁻17 इतना सारा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जंक्शन के जो बहुत नज़दीक वाला पोर्शन है वहाँ पे ये मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी आप समझते हो ना कि एन टाइप में मेजॉरिटी किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और माइनॉरिटी मतलब बहुत कम संख्या में क्या होता है? होल। वो मैंने ड्रॉ भी नहीं किया है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये जो एन टाइप है अपना मेजॉरिटी नेगेटिव को बता रहा है, लेकिन उसका ये वाला पोर्शन तो मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली है। वैसे ही सेम सिचुएशन पी में भी है कि पी का जंक्शन के नज़दीक जो पोर्शन है वो मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली है ना। ये पूरा होता है अपना पी एन जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे होते हैं होल। होल मतलब ऐसा प्लेस जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, वहाँ कोई ऐसे काना नहीं पाड़ा है किसी ने, पिन लेके होल नहीं किया है किसी ने, ठीक है, ओके। अब इसके दोनों एंड पे मेटलिक कनेक्शन बना दूं, मेटल का कुछ कनेक्शन कर दें यूं, ऐसा, ताकि यहाँ पे वायर कुछ भी लगा दो, बैटरी कनेक्ट करना हो तो काम हो जाए, इसलिए मेटल कनेक्शन किया। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। क्या बोलते हैं इसको? सेमीकंडक्टर डायोड। आप इंट्रोडक्शन में ऐसा लिख सकते हो कि both the ends of PN junction are covered by metallic connection. This structure is called semiconductor diode. अब डायोड का ये जो मेटेलिक कलेक्शन है, कनेक्शन है, 2 टाइप से होता है। मेटेलिक कनेक्शन 2 टाइप से होता है, फॉरवर्ड टाइप से भी और रिवर्स टाइप से भी। फॉरवर्ड टाइप से जब कनेक्शन होगा तो ये P, ये उसका सर्किट सिंबल है पीएन जंक्शन का। जो P है वो एक्सटर्नल बैटरी, जो बाहर से बैटरी लगाएंगे ना, वो इधर बैटरी नहीं लगाएंगे क्या? हाँ, वो जो बाहर से जो भी आप बैटरी लगाओगे उसका पॉजिटिव P के साथ आएगा और नेगेटिव N के साथ आएगा। तो इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। अब ये कनेक्शन उल्टा कर दो तो उसको बोलेंगे रिवर्स। देखो ये रहा आपका पीएन जंक्शन, P को नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ, तो इस कनेक्शन को बोलेंगे रिवर्स बायस। और ये इसका सर्किट सिंबल भी हो गया, ठीक है। अब जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड कनेक्शन किया जाए या रिवर्स कनेक्शन किया जाए तब बैटरी वेरिएबल होता है यूं, तो आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, और वोल्टेज चेंज करके उसके अकॉर्डिंग करंट्स के अच्छे
वांटेड रिजल्ट आप गेन कर सकते हो। सिंपल, आपके हाथ में पूरा गेम। तो अब हम पूरा अगला थियरी फॉरवर्ड बायस पे पढ़ेंगे। फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन समझेंगे, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि करंट स्टार्ट हो जाता है, फिर उसका ग्राफ देखेंगे और फॉरवर्ड को पूरा पढ़ेंगे। फिर फॉरवर्ड पढ़ने के बाद अपन रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फॉरवर्ड स्टार्ट करें। उससे पहले नीड्स समझो आप फिजिक्स में कि क्यों चाहिए तुमको फॉरवर्ड रिवर्स। इस जंक्शन में क्या दिक्कत थी, ऐसा तो क्या तकलीफ थी इस जंक्शन में कि आपको बाहर से बैटरी लगाना पड़ा और ये मेटालिक कनेक्शन करना पड़ा। तो क्या दिक्कत थी लाइफ में? बिल्कुल दिक्कत थी, बहुत सारी समस्याएं थी। जब ये जंक्शन बना था, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, लेकिन मैं हर बार ऐसा नहीं बोल सकता कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था, मुझे थोड़ा यहाँ पे समझाना भी पड़ेगा ताकि आप पिछले लेक्चर से कनेक्ट हो जाओ कि हम कहाँ पे पहुंचे, अब आगे क्या तकलीफें हैं और उसका सोल्यूशन फिजिक्स में क्या है। तो पिछले लेक्चर में ये तकलीफ हुई थी लास्ट में कि जब ये जंक्शन बन जाता है उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल हो जाता है। फिर जंक्शन पूरा बैलेंस में आ जाता है और सारा करंट रुक जाता है। तब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा है, इधर का होल इधर नहीं जा पा रहा है, सब लोग रुक गए। उस वक्त ये जो लेयर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर या डेप्लेशन बैरियर। और वो जो बैरियर का पोटेंशियल होता है जिसको हम V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा होता है। वो पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि अब इलेक्ट्रॉन को रोकेगा कि भाई इधर एंट्री नहीं मिलेगा, रुक जा। पहले कुछ नहीं था, पहले मैं समस्याएं बता रहा हूँ, फॉरवर्ड अभी चालू नहीं किया है, मैं तकलीफ बता रहा हूँ। तो आपको समझ में तो आए कि इस तकलीफ की वजह से हमको ये कनेक्शन करना पड़ रहा है। तो तकलीफ को समझो। समस्या क्या थी? अब सिलिकॉन का वेफर लेके आए, उसके कुछ हिस्से में आपने ट्राइवेलेंट डाला, ट्राइवेलेंट डालने से वो पूरा पी टाइप बन गया। फिर कुछ हिस्से में आपने पेंटावेलेंट डोपिंग किया, पेंटावेलेंट डोपिंग करने से वो पूरा एन टाइप बन गया। अब एन और पी जब इतने नज़दीक थे सब और नंबर डेंसिटी भी अच्छा खासा है, तो ऑब्वियसली ये लोग डिफ्यूज करेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे, होल इधर आने लगे, तो ये सारा डिफ्यूजन होने लगा। डिफ्यूजन होते होते धीमे धीमे क्या हुआ कि ये जो एग्जैक्टली जंक्शन के नज़दीक वाला रीजन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे कम पड़ने लगे क्योंकि सारे डिफ्यूज होकर उधर जाने लगे। तो जंक्शन के नज़दीक वाला पोर्शन खाली होता गया उसकी वजह से, और जाते जाते वो अपना डोनर का पॉजिटिव भी छोड़ के गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा, कहाँ से भागा? अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे ना सारे, वो भाग भाग के किधर गए? इधर डिफ्यूज हुए। तो जाते जाते डोनर का पॉजिटिव छोड़ के गए, और यहाँ से सारे होल कहाँ गए? एन टाइप में घुस गए। तो वो भी जाते जाते एक्सेप्टर का नेगेटिव छोड़ के गए। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स को जाने में आसानी नहीं है। वे इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रोकेगा उसको कि रुक जा भाई, अब नहीं जा सकता। पहले मामला आसान था कि फटाफट डिफ्यूज हो गए, लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रोकेगा कि नहीं रोकेगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव को रोकेगा कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है। तो थोड़ा बहुत आएगा, फिर थोड़ा बहुत करते करते, कम करते करते लास्ट में सब अटक गया। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हो गया कि अब किसी को नहीं आने देगा। तो सारा जंक्शन अब हो गया स्टॉप। लेकिन हम तो इससे काम लेना चाहते हैं, हम तो इसके अंदर करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सर्किटें बनानी है पीएन जंक्शन से। तो अपने को चलो जंक्शन तो अब दादागिरी कर रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर नहीं जाने दूंगा। तब हमको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है कि ऐसा कुछ लेके आओ ना जो इस वोल्टेज को तोड़ दे यार, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेक कर दे, तो अपना इलेक्ट्रॉन फिर से इधर दौड़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या समस्या थी? कि जंक्शन का बैरियर इतना हाई हो गया कि अब वो इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं कर रहा है। अब बोल रहा है रुको भाई, जितनों को जाना था जा लिए, उनके जाने की वजह से मेरा बैरियर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब हाई हो गया, अब मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। तब हम क्या बोलते, रुक बेटा तू, मैं बाहर से सपोर्ट लेके आता हूँ, 2-4 और दोस्तों को लेके आता हूँ, फिर जाएंगे। तो जो बाहर से 2-4 दोस्त लाने हैं ना जंक्शन में लड़ने के लिए, वही आपका एक्सटर्नल बैटरी है। लेकिन वो बैटरी को ज्वाइन करने का भी 2 तरीका है।
या तो फॉरवर्ड में कनेक्ट करो या रिवर्स में करो। आपको करंट अच्छा खासा चाहिए मिली एम्पियर के रेंज का तो फॉरवर्ड में कनेक्ट करो। आपको करंट चाहिए ही नहीं और दबा देना है इसको और बैरियर को तगड़ा कर देना है तो रिवर्स में कनेक्ट करो। सिंपल समझ है ये। अब इसके आगे से मैं प्रोफेशनल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपको समझ में आया सब कि क्या जरूरत है बाहर से बैटरी लाने का। तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन फॉरवर्ड बायस पे डिटेलिंग करते हैं। चलो आ जाओ। बैरियर का हाइट बहुत बढ़ गया है, अपना इलेक्ट्रॉन उस हाइट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो एन टाइप में पड़ा रह गया। अब तो बैरियर की हाइट को कम करना है तो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन 10 फॉरवर्ड बायस। चलो तो आप सीधा सा ये करो ना, आप बैटरी जंक्शन देता हूं आपको पीएन जंक्शन, क्या करोगे? पी को पॉजिटिव के साथ एन को नेगेटिव के साथ जोड़ दो और बोलो सर मैंने तो फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दिया है कि नहीं। तो यही पहला पॉइंट लिखना है और ड्राइंग भी बनाना है। तो चलो ड्राइंग बनाते हैं। ये हो गया अपना पी और एन, पी टाइप एन टाइप, और यहाँ बीच में बन गया अपना जंक्शन। जंक्शन का नज़दीकी एरिया मेजॉरिटी नहीं रहने देता है, खाली हो गया है, डेप्लेशन लेयर बन गया है। बहुत मस्त फिनोमिनन है फॉरवर्ड, मजा आएगा पढ़ने का। आपको लगेगा कि कुछ कंटिन्यूटी वाला थियरी आया बहुत दिनों बाद। जंक्शन के अंदर अभी वोल्टेज क्या है? वी नॉट। अब ये वोल्टेज क्या कर रहा है? धांसू बैरियर बना के बैठा है। इन जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इन सारे इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा है कि अब कोई उधर नहीं जाएगा, और इन सारे होल को भी रोक के रखा है कि अब कोई कूदेगा नहीं जंक्शन में से। अब मेरा बैरियर हाई हो गया है, चल भाई रुक जाओ, सबके सब रुक गए। फिर अपन क्या किए? बाहर गए, बाहर से अपने दोस्त को लेके आएगी, चल बे आगे थोड़ा हाइट वाला है यार, हाइट बॉडी है तो 2-4 दोस्त चाहिए अपने को। तो यहाँ से लगा दो बैटरी, बैटरी का P को बैटरी के पॉजिटिव के साथ और N को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर किया। और बैटरी कैसा रखना है? वेरिएबल, ताकि वोल्टेज कम ज़्यादा कर पाए, हम रेगुलेट कर पाए। ओके, इसको नाम दे दो फिगर ए, फिगर ए। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखवाऊंगा जितना जगह है उतना पॉइंट तो लिखवाऊंगा एटलीस्ट, ठीक है। चाय आ गया रे, चाय पी लेते। चलो आया भाई, चाय का स्वाद आ गया। चलो अब यहाँ पे पॉइंट लिखना स्टार्ट कर, थोड़ा लिखवाऊंगा भी ताकि आपके नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे, ठीक है। क्या बनता है पहला पॉइंट? व्हेन P is connected with positive of external battery and N is connected with negative, this connection is called forward bias connection of PN junction diode. Simple, लिख लो। चलो, when P is connected with positive of external battery and negative of, and N is connected with negative, such connection of, किसका कनेक्शन किया? ये पीएन जंक्शन डायोड का। हाँ, सच कनेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। डेफिनेशन दे दिया। अब एक और पॉइंट बढ़ा दे अपनी ओर से कि दिस अरेंजमेंट, दिस फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, दिस ड्राइंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग इज शोन इनटू द फिगर ए। लिख दो, दिस कनेक्शन इज शोन इनटू फिगर ए। खेल खत्म फिगर ए का। अब नई बातें, नया फिगर, नए पॉइंट्स। चलो क्या है नई बातें? देखो, आपने फॉरवर्ड बायस कनेक्शन किया है तो बैटरी का वोल्टेज भी तो होगा, तो ये बैटरी का वोल्टेज भी ले लेते हैं। अब बैटरी का वोल्टेज हमने क्यों लगाया? बैटरी क्या तकलीफ थी?
हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पा रहे थे, तो हम बाहर से बैटरी लेके आए कि चल बेटा फ्लो करवाना थोड़ा बहुत यार। तो फ्लो करने के लिए क्या करेगा, बाहर का जो बैटरी आएगा ना वो इसको थोड़ा डाउन करेगा कि नहीं, कि तू भी थोड़ा डाउन हो, ये बच्चे इधर से उधर कूदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन तू डाउन हो जा भी थोड़ा, तो ये इसको डाउन करेगा ना। तो डाउन करने के लिए ये कैसा अपोजिट जुड़ा हुआ होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ, तो यहाँ क्रीम पॉइंट बनता है क्या, कि दिस एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज इज अपोजिट टू द जंक्शन वोल्टेज या डेप्लेशन बैरियर या डेप्लेशन पोटेंशियल या डेप्लेशन वोल्टेज। जो डेप्लेशन का वोल्टेज है, जो बड़ा सा बैरियर बना के बैठा है, ये उसको अपोज करेगा, और अपोज करेगा उससे क्या होगा, बैरियर का हाइट कम हो जाएगा, डेप्लेशन का विड्थ भी कम हो जाएगा, सारा मामला धीमे धीमे सेटल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये जो इतना बढ़िया बात किया ना, उसको सिर्फ पॉइंट में लिखना है, अच्छे से लिखना भी है। तो चलो लिख देते हैं, फिर ड्राइंग भी करते हैं। पहले लिख तो दे कि हियर एक्सटर्नल voltage of battery is opposite to the junction voltage, opposite to the junction voltage, so height of barrier and width of depletion layer, width of depletion layer रिड्यूस्ड या डिक्रीज्ड, कम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो कम हो जाता है ये नोटिसेबल पॉइंट है, तो इसको अंडरलाइन करो। कौन कौन कम हुआ, हाइट ऑफ बैरियर और डेप्लेशन लेयर, ये दोनों कम हो गया। ठीक है, चलो अब इसका ड्राइंग बनाते हैं। कि देखो, आप जो बाहर से बैटरी लाया है, आपने जो बाहर से बैटरी लाया उसका वोल्टेज कम है, तो ऑब्वियसली ये बैरियर को ज़्यादा कम नहीं कर पाएगा। लेकिन बाहर से आपका बैटरी बहुत तगड़ा है, तो बैरियर में नोटिसेबल कम कर पाएगा कि भाई कम हो जा, चल, समझा कि। तो इसी फीलिंग्स को ड्रॉ करना है। जैसे आपने कुछ बाहर से कनेक्ट ही नहीं किया, तो उस वक्त बैरियर का पोटेंशियल क्या होगा जंक्शन का, मान लो इतना होगा, इतना होगा, जिसको हम नंबर 1 बोल देते हैं। और ये इक्विलिब्रियम है, बैलेंस सिचुएशन है, जब करंट फ्लो बंद हो चुका है तब की बात है। और इसकी हाइट क्या है, वी नॉट ना, यही था ना, जब तक बाहर का बैटरी नहीं लाए जंक्शन का वोल्टेज तो यही था। अब आप बाहर का बैटरी लाया, मान लो कम वोल्टेज वाला लाया, तो वो बैरियर को कितना कम करेगा, थोड़ा बहुत। लो एक्सटर्नल वोल्टेज के सीन में ऐसा होगा। लेकिन अब बाहर से लाया हुआ बैटरी बहुत तगड़ा है, हाई वोल्टेज है, तो बैरियर में नोटिसेबल बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। यूं ये कैसा है, हाई एक्सटर्नल वोल्टेज। इसको नाम दे दो फिगर बी, और बढ़िया सी फीलिंग्स अपनी लिख दो। क्या लिखोगे, अपन ने बोल तो दिया कि भाई एक्सटर्नल बैटरी लगाने से जो बैरियर था उसका हाइट कम हो रहा है और सपोर्ट मिल रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने की सोच सकता है ना, और डेप्लेशन का विड्थ भी कम हो रहा है। लेकिन उसमें भी फिर 2 कैटेगरी, ये बताओ ना कि एज शोन इन फिगर बी। अब यहाँ पॉइंट लिखने का ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा कंजूसाई में लिखता हूँ। देखो यहाँ पे एक पॉइंट, 3-4 पॉइंट बनेंगे, लेकिन मैं एक में ही लिख के दिखा रहा हूँ। फिगर बी, उसमें 3 नोटिसेबल चीज़ है। क्या, कि ग्राफ नंबर 1 shows the balanced situation of junction when there is no external बैटरी। जब एक्सटर्नल बैटरी नहीं है तो उसका पोटेंशियल ये हाइट पे, ठीक है। तो लिखो ग्राफ नंबर 1 shows balanced situation when there is no external battery। समझा, लिख पाओगे ना पॉइंट। मेरे पास जगह कम है तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ तो गए ना। बोलना तो आएगा आपको, तो बोलना आएगा तो लिखना आएगा ना, जो बोलना है वही तो लिखना है अपनी फीलिंग्स को। क्या लिखोगे, ग्राफ इन फिगर बी, ग्राफ 1 shows the balanced situation of junction when there is no external battery and all the process is stopped। okay, फिर if we connect low voltage battery, if we connect low voltage battery, the height of barrier reduce very low। तो बैरियर का हाइट बहुत कम रिड्यूस होता है,
तो उसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना ज़्यादा जा नहीं पाएगा क्योंकि बैरियर कम नहीं हुआ है ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा, समझा। लेकिन आपको तो करंट कैसा चाहिए, ज़्यादा, तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा हाई बैटरी लाओगे। तो फिगर 3 ग्राफ 3 shows that if we take a high voltage external battery and we put the voltage high, it creates noticeable decrease in the height of barrier, noticeable decrease in the height of barrier. So now the big amount of electron easily crosses the junction, big amount of electron easily crosses the junction, समझा कि नहीं। तो बस लिखो कि ग्राफ 2 shows that low voltage external battery make no noticeable decrease in height, in height, क्लियर। फिर ग्राफ 3 क्या शो करता है, तो इधर लिख दो, ग्राफ 3 shows at high external voltage there is noticeable reduction in height, बैरियर हाइट। लिख पाओगे ना पूरा पॉइंट अच्छे से, ठीक है। आखिर में आपको क्या लिखना है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपकी सोच है, पूरा कॉपी तो मारना नहीं है। और मेरे पास बोर्ड पे जगह कम पड़ेगी क्योंकि अभी तो बहुत पढ़ाना है इसमें, इसलिए मैं जगह बचाने को ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, तो अब आप मान लो कि आप जो एक्सटर्नल बैटरी लेके आए वो हाई वोल्टेज वाला है, उसका वोल्टेज आपने यूं रेगुलेट करके हाई कर दिया। अरे ये अपने घर में फैन का रेगुलेटर होता है ना, जवान अटक रहा है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ यार, कितना पढ़ाएंगे। चलो, अपने घर में जो फैन होता है उसका रेगुलेटर होता है ना, उस रेगुलेटर को ऑपरेट करने का नहीं होता यूं, तो वैसा ही ये वोल्टेज वाला बैटरी भी होता है। लैब में गए हो कभी, आपके स्कूल में लास्ट के एक्सपेरिमेंट्स यही है सब, सेमीकंडक्टर, उसमें ऐसा बैटरी होता है, वोल्टेज ऑपरेट कर, बड़ा 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 बड़ा, घटा 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 घटा, बड़ा बड़ा बड़ा, घटा घटा। अरे अपना लैब है ना नीचे, उसमें भी पढ़ा ये सब, देख सकते हो आप जाके, सेमीकंडक्टर का सारा इंस्ट्रूमेंट मेरी लैब में पड़ा है, अब देख सकते हो। लेकिन टाइम लेके जाना है, ऐसे घुस नहीं जाना, उधर और भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब आगे का कहानी किस्सा, कि मान लो अपन ने हाई वोल्टेज वाला बैटरी ले लिया, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से यहाँ जाएंगे और एक अच्छा खासा अमाउंट का करंट बनाएंगे। तो लिख दो, नाउ एज वी नो द बैरियर हैज द नोटिसेबल रिडक्शन, बैरियर हाइट हैज नोटिसेबल रिडक्शन, सो इलेक्ट्रॉन एंड होल कैन इजीली क्रॉस the junction, and if they easily cross the junction they will form a good amount of current which is in order of milliampere, milliampere के अमाउंट का करंट बनाएंगे ये लोग, ठीक है। लेकिन इनके बारे में थोड़ा स्टोरी लिखना है। स्टोरी में क्या है, एक अच्छा वर्ड लेके आया हूं, ये वाला वर्ड देखो ध्यान से, मेजॉरिटी इंजेक्शन, सॉरी माइनॉरिटी इंजेक्शन, ये क्या वर्ड है। तो इस वर्ड के बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिखना है आपको। माइनॉरिटी इंजेक्शन को समझने से थोड़ा आगे का और भी समझ में आएगा ज्ञान, कि करंट फ्लो कैसे हो रहा है। माइनॉरिटी इंजेक्शन क्या हुआ, आप समझो, जैसे ये बैरियर का हाइट कम हुआ, ये बैरियर का हाइट कम हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से इजीली जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन N में से P में जा रहा है, तो P में तो वो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कहलाएगा ना, क्योंकि उधर तो मेजॉरिटी में कौन बैठा है, होल। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेजॉरिटी है, यहाँ से कूद के उस दूसरे के घर में घुस रहा है, तो वहाँ पे वो क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी। और यहाँ से जो होल इधर आएगा, तो इधर आए हुए होल को हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी, है कि नहीं। तो दिस फिनोमिनन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंजेक्शन। माइनॉरिटी इंजेक्ट हो गए इधर से उधर, समझा आप। तो लिखना पड़ेगा इसके बारे में, चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि नाउ इट इज इजी टू क्रॉस द जंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल, सो electron from N go towards the P and there they are minority. Same for the hole, from P hole moves towards the N and there they are
माइनॉरिटी. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंजेक्शन. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? माइनॉरिटी इंजेक्शन. अब माइनॉरिटी इंजेक्शन का ड्राइंग भी बताना पड़ेगा, तो चलो बता देते. इधर फिगर सी नाम दे देते उसको. भाई कैमरामैन कवर करना. हाँ, ये रहा पी एन जंक्शन. समझो पी एन और ये बीच में जंक्शन. जंक्शन के नज़दीक क्या होता है? इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर क्या होगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव. ये हो गया जंक्शन. अब यहाँ पे क्या था? सारा इलेक्ट्रॉन था भाई, इलेक्ट्रॉन था. यहाँ पे क्या था? होल था सारा. धांसू कॉन्सेप्ट है. अब आपको मजा आएगा इसमें, धीमे धीमे इंटरेस्ट पैदा होगा. देखो चीज़ें पकड़ में आती जाएगी आपकी क्योंकि और भी क्लियर होता जा रहा है. अंदर घुस रहे हैं हम लोग, हम अब और भी अंदर घुस रहे हैं. देखो क्या अंदर घुसना है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे गया, जंक्शन को इजीली क्रॉस किया ना. ना इलेक्ट्रॉन एंड होल कैन इजीली क्रॉस द जंक्शन. दे क्रॉस द जंक्शन और पी में आ गए. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ये रहे देखो. लेकिन बोलेंगे इनको माइनॉरिटी ही ना इधर तो, क्योंकि इधर तो मेजोरिटी किसका है? होल का. वैसे यहाँ से होल इधर घुस गए तो कहलाएंगे क्या? माइनॉरिटी. तो ये माइनॉरिटी इंजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. फिगर सी. क्या नाम देते हैं इसको? फिगर सी. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक और पॉइंट कि फिगर सी रिप्रेजेंट द माइनॉरिटी इंजेक्शन. ये वाला प्रोसीजर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फिगर सी. बोलो क्लियर है? 3 फिगर और 3 बड़े बड़े पैराग्राफ, खेल खत्म. आया समझ में? अब एक और धांसू चीज मेरे दिमाग में आ रही है. क्या? कि सर ये माइनॉरिटी इंजेक्ट हो गई, यहां तक तो पहुंच गए. जंक्शन को क्रॉस करने में ये बाहर वाला बैटरी उनका हेल्प किया, जंक्शन का बैरियर को कम कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन आराम से इधर आ सके इजीली. इलेक्ट्रॉन यहां तक तो आ गया सर. अब आगे फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, यहां से इधर एंड तक आएगा, तभी तो एक्सटर्नल सर्किट में बहेगा और तभी तो करंट बनेगा सर. समझ रहे हो? जंक्शन क्रॉस करवा दिया इसने, एक्सटर्नल बैटरी ने इनको जंक्शन क्रॉस करवा के इधर ला दिया, पटक दिया, और होल को इधर लाके पटक दिया. ये हो गया माइनॉरिटी इंजेक्शन. लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कैसे जाएगा? तो बहुत बारीक सा ऑब्जर्वेशन है, बता रहा हूं मैं. अब ये इलेक्ट्रॉन आगे कैसे जाएगा? तो ध्यान से सुनो, गौर से. ये इतना सा ड्राइंग देखिए. क्या है आपका? एन टाइप. अब एन टाइप जब आप बनाते हो तो उसमें के लिए क्या करते हो? सिलिकॉन का एक वेफर लेके आते हो पतला सा, उसके अंदर आप पेंटावेलेंट डालते हो, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस वगैरह. तो वो क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अंदर, और अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है. इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप. तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, बट माइनॉरिटी होल भी तो होते हैं ना. होल नहीं होते क्या? लेकिन माइनॉरिटी होते हैं उधर. एन टाइप में ऐसा होता है ना. ये पुरानी बातें कर रहा हूं मैं, थियरी को फिर कनेक्ट करता हूं. ये पुरानी बातें कर रहा हूं कि एन टाइप में नंबर ऑफ होल इज वेरी लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जानते ही हम. तो एन टाइप में होल तो है ही है, कौन मना कर रहा है? लेकिन बहुत कम है, नोटिसेबल नहीं है, इसलिए अपन ड्रॉ नहीं करते इधर. लेकिन देयर आर सम होल ऑलरेडी. होल तो उधर है ही भाई. तो आप जब भी एन टाइप ड्रॉ करो, थोड़े बहुत होल कहीं ना कहीं बना लिया करो, माइनॉरिटी वाले भी. अब समझो इसमें 2 टाइप का होल हो गया. एक होल कौन सा है? जब हमने एन टाइप को पैदा किया, बनाया, जब एन टाइप सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, वेफर, उसके अंदर पेंटावेलेंट डाला, तो वो पूरा एन टाइप बन गया. और एन टाइप के अंदर थोड़ा बहुत होल रह गया कहीं. वो जो थोड़ा बहुत होल रह गया था वो तो नेचुरली यहाँ पर है ही. ये होल कहाँ से आए? माइनॉरिटी इंजेक्शन से. यहाँ से कूद के इधर आए. समझा कि नहीं? इस वेफर के अंदर अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 टाइप का होल है, वो बता रहा हूँ आपको मैं कि ये होल नेचुरली था एन टाइप के बनते वक्त, और ये होल अभी अभी आए. कहाँ से आए? यहाँ से माइनॉरिटी इंजेक्ट हुआ है कि नहीं? तो ये जो होल है और ये दूर के जो होल हैं, इनमें भी डेंसिटी ऑफ नंबर में फ़र्क होता है. ये ज़्यादा होते हैं और ये बहुत कम होते हैं. तो अब नंबर डेंसिटी में फ़र्क है तो ऑब्वियसली होल यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा. अपनी बात क्या हुई थी कि इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ तक तो आ गया, माइनॉरिटी इंजेक्शन हो गया. अब आगे कैसे जाएगा? तो आगे इस नंबर डेंसिटी के फ़र्क की वजह से जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे माइनॉरिटी होल है, इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना. तो जो माइनॉरिटी इंजेक्ट होकर आए हैं वो इलेक्ट्रॉन, और जो पहले से अंदर पड़े हैं दूर के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में नंबर डेंसिटी का फ़र्क होता है.
ये ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कम का फर्क है, तो ज़्यादा से कम की ओर फ्लो अपने आप होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो जंक्शन को क्रॉस करके आए थे वो आगे बढ़ेंगे और सर्किट को कंप्लीट करेंगे और ऐसे आपका करंट फ्लो होगा। समझा कि नहीं? तो लास्ट वाला पैराग्राफ तगड़ा है थोड़ा लिखने में, यहाँ पे लिखूँ, जगह दिख रही है कैमरामैन? पक्का? तो लास्ट वाला इधर लिखते थोड़ा सा, डिफरेंस इन, टाइटल क्या देता हूँ इसको, डिफरेंस इन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर डेंसिटी में फर्क। तो उसके बारे में लिखो। क्या लिखोगे कि एन टाइप के अंदर होल कौन सा इंजेक्ट हुआ, उस होल की बात कर रहे हैं, वो होल, और जो पहले से है होल ऑलरेडी, जो अपन ने इंजेक्ट किए वो होल और जो ऑलरेडी होल है, उन दोनों के बीच में नंबर डेंसिटी का फर्क होता है। सेम फॉर पी ऑल्सो, पी में इलेक्ट्रॉन जो आपने इंजेक्ट किए हैं वो और इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी है वो, उनमें भी नंबर डेंसिटी का फर्क होता है। इस फर्क की वजह से दे फ्लो टुवर्ड्स द एंड्स एंड दे कंप्लीट द सर्किट एंड इन दिस सिचुएशन द करंट फ्लो स्टार्ट्स, बट द करंट इज ऑफ मिली एम्पियर ऑर्डर। बस मेरा फॉरवर्ड बायस खत्म हो गया, आपको फाइनली समझा दिया कि बाहर से बैटरी लगाते हो तो वो अंदर क्या क्या करामात करता है। बाहर से बैटरी लगाया तो वो इतना सा अंदर करेगा, बैरियर का हाइट कम कर देगा, डेप्लेशन का विड्थ कम कर देगा, जिसको अपन ग्राफ से भी दिखा सकते हैं और लिख भी सकते हैं उसके बारे में। फिर और क्या करेगा वो माइनॉरिटी को इंजेक्ट करेगा, एन में से इलेक्ट्रॉन को उधर जाने देगा, पी में से होल को इधर आने देगा, इजीली जंक्शन को क्रॉस करवाएगा, है कि नहीं? फिर आगे का काम वो खुद करेंगे नंबर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, और ऐसे आपका फ्लो बहेगा। वेरी इजी हो गया फॉरवर्ड बायस। अब आपको अच्छे से पढ़ना है और लिखना है कि नहीं? अब देख, फॉरवर्ड बायस में एक और क्वेश्चन बनता है, उसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेलिंग जिंदगी में सही नहीं आने मेरे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस। क्या है ये क्वेश्चन? समझो, अपनी अभी बात हुई थी कि ये जो वोल्टेज आप ऑपरेट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, तो बच्चा लैब में जाएगा तो करेगा ही ना ऐसा सब। तो बढ़िया हाथ में रेगुलेटर आ गया, घुमाएगा, सर ने जैसे उधर देखा वोल्टेज घुमा दिया, सर आए वापस डाउन कर दिया। तो बच्चे क्या, टीचर भी हम भी करते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं नीचे लैब में बैठ के, तो ये सब करते हैं। तो आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ तो उसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो भी तो कम ज़्यादा होगा ना। अब वोल्टेज को कम रखोगे तो करंट बहुत कम मिलेगा क्योंकि बैरियर का हाइट कम नहीं हो पाएगा। वोल्टेज ज़्यादा कर दोगे तो बैरियर अपने आप डाउन हो जाएगा, फ्लो दन चालू हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज करंट ऑल्सो वेराइज करंट ऑल्सो। तो ये वोल्टेज और उसके अकॉर्डिंग मिलने वाला करंट, इनको नोटबुक में ऑब्जर्व करते जाओ, नोटबुक में ऑब्जर्व करके लिखते जाओ, और वो लिख के लास्ट में सबका मिलान करोगे ना तो एक प्रॉपर ग्राफ बनेगा। दैट ग्राफ इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस। करना क्या है, लैब में जाना है, जैसे सर ने उधर देखा बढ़ा दो और करंट देख लो, इतना करंट आया, चलो लिख लेते, इतने वोल्टेज पे इतना करंट आया। फिर वापस सर आए तो थोड़ा वापस डाउन कर दो। मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे सर को चीट नहीं करना है, लेकिन हम कर सकते हैं काम। वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट को लिखते जाओ, फिर वोल्टेज और करंट की वैल्यू को ड्रॉ करो तो एक प्रॉपर ग्राफ बनेगा। दैट ग्राफ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो कैसा ग्राफ बनेगा आपको बता देता हूं, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखूंगा, मेरे पास जगह कम है, मैं सिर्फ बातें करूंगा, लिखना आपको है। ये रहा देखो ग्राफ, वोल्टेज यहाँ पे शो करना और करंट। अच्छा, करंट यहाँ पे कौन सा है, मिली एम्पियर की रेंज का है, ठीक है। 20, 40, 60, 80 और 100 तक ले जा सकते हो। फिर वोल्टेज बहुत कम यूज होगा यहाँ पे, 0.2 वोल्ट, 0.4, 0.6, 0.8। जब इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो 0.6 वोल्ट तक तो है ना करंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? ग्राफ नंबर 2 देख ले, अपन ने बोला ही था कि फॉर वेरी लो वोल्टेज करंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बैरियर कम नहीं हो पाता है कि नहीं। हाँ, तो 0.6 वोल्ट तक करंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, वैसे थोड़ा सा बढ़ेगा देखो। तो ग्राफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट,
ग्राफ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लेकिन 0.6 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ो, 0.7 पे जाओ, और 0.7 वोल्ट आते ही करंट है ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, यूं एक्सपोनेंशियली सडनली बढ़ जाता है। तो इस 0.7 वोल्टेज को क्या बोलते हैं पता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यहां पे आके मामला बढ़ जाएगा, यहां तक तो कोई चिंता नहीं है, समझा? तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, दो नाम है इसके। बोलो क्लियर है? लेकिन अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो सिर्फ इतना ड्रॉ करके आ जाओगे? लिखना पड़ेगा। तो चल लिखवाता हूं, बोलता हूं, तेरे को जरूरत है तो नोटिस करते जाना, वरना सुन के याद रख लेना। देखो क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन चेंज इन करंट, ग्राफ ऑफ change in current according to the change in voltage is called characteristics of forward bias। किसका ग्राफ? चेंज इन करंट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन वोल्टेज, उसका ग्राफ क्या कहलाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इन फिगर ग्राफ ऑफ V अगेंस्ट I इज शोन फॉर फॉरवर्ड बायस। फिर तीसरा पॉइंट, ग्राफ शोज दैट फॉर लो वोल्टेज current does not increase noticeable, the graph is almost constant। फिर चौथा पॉइंट, for a certain voltage current suddenly increase exponentially, current increase exponentially, अचानक से बढ़ जाता है। 4-5 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, this certain voltage is called threshold voltage और cut in voltage। फिर इसका फिगर देना पड़ेगा, सर्किट फिगर। इधर छोटी सी जगह में दे रहा हूं, देख लेना आप लोग। ये रहा आपका पीएन जंक्शन, पीएन, और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो बैटरी वेरिएबल है तो यूं कर दो, और ऊपर एक वोल्ट मीटर लगा दो, और यहाँ पे एक मिली मीटर लगा दो। भाई गंदा ड्राइंग हो रहा है, लेकिन इतना तो समझो 12वीं के बच्चे हो यार। ये हो गया। फिर लास्ट में 7वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट भी लिख दो कि इन फिगर द सर्किट ड्राइंग ऑफ फॉरवर्ड बायस इज ऑल्सो शोन। खत्म। फिर एक दो वार्निंग लिख दो। यस, एक दो वार्निंग है यहाँ पे, जो आपके लिए भी लिख देता हूँ। लैब में जाके ज़्यादा मजे नहीं लेना। वार्निंग क्या है? माना कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट एक्सपोनेंशियली बहुत बढ़ रहा है, सडनली वो 5 मिली एम्पियर से 100 मिली तक पहुंच गया, सडनली इतना ज़्यादा फर्क आ गया। लेकिन भैया ये पीएन जंक्शन डायोड है, बड़ा सॉफ्ट चीज होता है, जल जाएगा। तो वोल्टेज का एक बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री से ज्यादा वोल्टेज किया तो पीएन जंक्शन डायोड आपका डैमेज हो सकता है। ये पतला सा कागज जैसा होता है यार, तो एक लेवल से ज्यादा करंट और वोल्टेज टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो वार्निंग भी लिख देना। अब वार्निंग बता दूं कितना गर्मी झेल पाएगा। तो देखो, सिलिकॉन है तो इतना टेम्परेचर तक झेल पाएगा, 170 सेल्सियस, इतना गर्म होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने देना है। और जर्मेनियम है तो 100 सेल्सियस तक। ये अच्छा एमसीक्यू बन रहा है एग्जाम के लिए, याद रख लेना। चलो फॉरवर्ड आपका डिटेलिंग हो गया पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो मस्त। अब रिवर्स पे जाते हैं, चलो। ओके बच्चा पार्टी, फॉरवर्ड पे इतना 30-40 मिनट तो हुआ होगा, 40 मिनट के आसपास हो गया। फॉरवर्ड पे इतना मेहनत क्यों किया? रिवर्स पे आराम कर पाऊं इसलिए। और यही ही कॉन्सेप्ट है। आपको एक बार फॉरवर्ड अच्छा सा समझ में आया ना, तो अब रिवर्स देखो खड़े खड़े समझ में अगर अब लिख भी पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं रिवर्स। इसी में रिपेयर मॉडिफाई कर करके रिवर्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोग आलसू टीचर हैं, दोबारा पूरा लिखने का मेहनत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ, एक आलसू टीचर से पढ़ो आलसू तरीके। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर बदल देंगे 12, फिर फॉरवर्ड को क्या कर देंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं, जिस बच्चे को अभी फॉरवर्ड मेरे साथ समझ में आया ना अच्छे से, रिवर्स वो यूं करेगा तुरंत। मैं वापस इसी मोड पे पूरा रिवर्स पढ़ाऊंगा ना, आप सो जाओगे कि अरे सर वही का वही क्या पढ़ा रहे हो यार, सुला रहे हो, हम लोग बड़े बच्चे हैं। इसलिए रिवर्स को डायरेक्ट समझा रहा हूं, आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब रिवर्स में क्या होगा, कनेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पहला ही पॉइंट आपका बदल गया।
कि व्हेन P इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव एंड N इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड रिवर्स जंक्शन एंड दिस कनेक्शन इज शोन इनटू द फिगर ए। हो गया कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साडा हक एथे रख। चल नेक्स्ट। फिर अब इसमें क्या होगा? उल्टा होगा ना। उसमें फॉरवर्ड में क्या था कि जो बाहर का वोल्टेज था वो जंक्शन वोल्टेज के अपोजिट था, इसलिए बैरियर को कम कर दिया। अब इस बार तो आपने कनेक्शन उल्टा ही कर दिया है, तो क्या होगा? हाँ, बाहर का वोल्टेज और अंदर का वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन है, तो बैरियर और ऊंचा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आसानी होना था वो और डिफिकल्टी हो गया। तो फ्लो तो बंद तो हो ही चुका था, अब ज्यादा बंद हो गया, मतलब कि तू बंद था और बंद हो जाए। अब तो तेरी कोई आशा, उम्मीदें सारी टूट गई। मतलब रिवर्स ने क्या किया? सारी उम्मीदें तोड़ दी इलेक्ट्रॉन की कि मैं जंक्शन कभी पार कर पाऊंगा। अब वो सपने सपने रह गए, समझे? तो इस पैराग्राफ को ऐसे उलट के लिख दो कि हाइट ऑफ बैरियर एंड डेप्लेशन लेयर इंक्रीज। पूरा यहीं से पॉइंट छापा मारना है, कॉपी पेस्ट इंक्रीज, खत्म। अब उसको फिगर में बताओ। तो फिगर में ये नहीं चलेगा, दो दो नहीं चलेगा, एक ही फिगर करना है। अरे रट्टू पोपटो, मेरे से भी बड़े ज्ञानी हो, मेरे से भी बड़े लेजी हो अब तो। बड़ा पकड़ के लाए यार। चलो ठीक है। अब इसमें बैरियर का हाइट बढ़ गया है, तो नया ग्राफ ऐसे बनेगा। सिंपल है कि नहीं? क्या दिख रहा है? स्टेयर, सीढ़ियाँ दिख रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट गए यहाँ से, समझो ये सारे पॉइंट गए। सिर्फ एक पॉइंट में लिखना इधर, क्या कि फिगर बी shows that the graph 1 is in balance situation and graph 2 is showing the reverse connection and increase of height of barrier। खत्म। अब पहले क्या लिखा था कि now electron and hole can easily cross the junction। अभी फंस गए बेचारे, बाहर से लेके आए जिसको वो खुद बिक गया। हम बाहर से बैटरी लेके क्यों आए थे कि भाई जंक्शन में गुंडे खड़े, चलो दोस्तों आ जाओ। अब ये जो दोस्त आए वो खुद उनके साथ मिल गए, समझो, तो अपना तो काम और टफ हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी नहीं जमेगा, इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो लिखो कि दिस सिचुएशन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। हो गया एक दांसू पॉइंट। तो अब करंट कहां से आएगा? नहीं आ पाएगा। तो लेकिन दोस्त मेरी बात समझ, अब ध्यान से सुन। अब यहां आप गुथा गच्चा खा सकते हो। कैसे? देखो, ये बाहर का वोल्टेज और जंक्शन का वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में है, तो ये वाला इस डायरेक्शन का वोल्टेज तो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा था, इसलिए तुम बाहर से बैटरी लेके आए, वो भी इसी डायरेक्शन में, तो वो और ज्यादा रोकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का और होल का तो यहाँ से हिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन को रोकता है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। कॉमन सेंस। ये वोल्टेज का डायरेक्शन मान लो इलेक्ट्रॉन को रोकता है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा? अरे अब इसमें पॉजिटिव है ना? है इसमें पॉजिटिव। जब एन पैदा हुआ था तब उसके अंदर थोड़े बहुत होल थे कि नहीं? तो वो माइनॉरिटी होल है ना, वो इस हाई वोल्टेज की वजह से जंक्शन को इजीली क्रॉस कर जाएंगे, एक्सेलरेट हो गए। कौन? लेकिन वो माइनॉरिटी होल, ये एन के इलेक्ट्रॉन नहीं। समझा कि नहीं? तो वो लिखना पड़ेगा यार। क्या लिखोगे कि दिस हाई वोल्टेज एक्सेलरेट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन। सिंपल। लेकिन माइनॉरिटी कम होते ना, तो उनकी वजह से जो करंट बनेगा माइक्रो एम्पियर की रेंज का बनेगा। पिछली बार कौन क्रॉस कर रहा था जंक्शन? ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो मिली एम्पियर बना था। इस बार जंक्शन को क्रॉस कौन कर रहा है? ये छोटे छोटे बच्चे, तो कम बनेगा ना करंट। तो इस बार करंट किस रेंज का बनेगा? माइक्रो एम्पियर। किस रेंज का बनेगा? माइक्रो एम्पियर। बस खत्म हो गया। तो इसमें माइनॉरिटी इंजेक्शन वाला पॉइंट ही नहीं आएगा, निकल जाएगा। माइनॉरिटी इंजेक्शन वाला पॉइंट ही निकल गया। ठीक है, बस तो खत्म। ये होता है रिवर्स। अब रिवर्स की इस ग्राफ पे बात करते हैं। हाँ, रिवर्स के ग्राफ पे बात करनी पड़ेगी भैया। चलो बनाते हैं ग्राफ इसी में। देख भाई, इधर बस 2-3 मिनट का बाकी है। मैं फॉरवर्ड इसीलिए इतना ध्यान से पढ़ाया कि रिवर्स में ज़्यादा मेहनत नहीं लगे, बच्चे को तुरंत समझ में आवे। रिवर्स में वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ता है,
ये 0.2 0.4 की तो कोई औकात ही नहीं है। सीधा 20 वोल्ट से चालू कर 100 वोल्ट तक लेके जा। और ये जो करंट है वो इस बार माइक्रो एम्पियर की रेंज का होगा, ठीक है। इसमें भी सेम ग्राफ होगा कि इनिशियली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर एक लेवल, एक सर्टेन वोल्टेज ऐसा आएगा कि एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा करंट, है ना। हाँ, तो उस सर्टेन वोल्टेज को क्या बोलेंगे? पिछली बार क्या बोला था? थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कर्टेन वोल्टेज। इस बार बोलेंगे रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब इस नाम में भी रहस्य है, क्यों ऐसा नाम दिया गया रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज? रिवर्स का बिहेवियर क्या है? फ्लो नहीं होने देना, सारे इलेक्ट्रॉन को रुके हुए थे और ज्यादा रोको। तो रिवर्स का नेचर क्या है? फ्लो नहीं होने देना। लेकिन ये तो फ्लो धांसू हो रहा है एकदम, मतलब रिवर्स का क्वालिटी ब्रेक हो गया और करंट बढ़ गया, इसलिए इस पॉइंट को नाम दिया रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझा कि नहीं? तो ये सिंपल सी भाषा में ये सब समझा दिया आपको। अब एक और छोटा पॉइंट है जो दोनों में कॉमनली डिस्कस करना था, कर नहीं पाया, अब कर रहा हूं। डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस ये क्या वर्ड है? ये लिखना है। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस तो वही होता है रे, वोल्टेज अपॉन करंट, ओहम्स लॉ। लेकिन यहां थोड़ा अच्छे से लिखना है कि चेंज इन वोल्टेज एंड चेंज इन करंट रेशियो इज कॉल्ड डायनेमिक। ओहम लॉ में सिंपल ऐसे पढ़ते थे, वोल्टेज अपॉन करंट, इसमें चेंज इन वोल्टेज अकॉर्डिंगली चेंज इन करंट, द रेशियो ऑफ दिस टू इज कॉल्ड, कौन सा था ये? डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक। अच्छा, डायनेमिक फॉरवर्ड बायस में कम होगा ना, रेजिस्टेंस रिवर्स में ज्यादा होता है क्योंकि रिवर्स में करंट रुक जाता है। तो फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस 10 ओम की रेंज का होगा, रिवर्स में यही रेजिस्टेंस 10⁶ ओम की रेंज का होगा। ले, ये आईएमपी एमसीक्यू है एग्जाम्स के लिए, दोनों इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से रिवर्स पढ़ लिया। ये इसके पॉइंट ही नहीं लिखे जो इसमें लिखवाए थे, वो सारे वैसे ही लिखने हैं। जब इसके पॉइंट बता रहा था तो सारे बोल के बताए थे ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही 7 8 पॉइंट इसमें भी बनेंगे बेटा, वो ही लिखना है, ठीक है। अच्छे बच्चे हो ना? हाँ। अब कल क्लास में एक छोटा सा टेस्ट होगा। क्या पूछूंगा? आप मुझे जानते हो एज ए टीचर, तो बोलो क्या पूछूंगा? फॉरवर्ड पूछूंगा या रिवर्स पूछूंगा? रिवर्स पूछूंगा। तो मुझे पता तो चले। ओ पता नहीं जी कौन सा नोट्स लिखता है। फॉरवर्ड तो पूरा मैंने लिखवाया, तो घर जाके छापा मार दोगे और शायद आपको याद भी हो गया होगा यहाँ पे बहुत कुछ स्टोरी। तो रिवर्स को अवॉइड करोगे, जानता हूं नेचर ऑफ स्टूडेंट। रिवर्स है ना, वो रेजिस्ट करेगा आपके दिमाग को, रोकेगा। तो कल मैं रिवर्स का टेस्ट यहाँ पे कंपल्सन लूंगा क्लास में। आपको अच्छे से नोट्स भी दिखाना है मुझे, ठीक है। चलो टाटा, टेक केयर एंड बाय।